आज हम बैत इसराइल इंटरनेशनल और गादी इफ्राइम के कुछ लेखों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर ले जाते हैं। बिल्कुल। जब याकूब अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र गए तो तोरा में साफ साफ लिखा है कि उनके साथ 70 आत्माएं थी। लेकिन अगर आप बैठकर एक एक नाम की गिनती करें तो आपको सिर्फ 69 ही मिलेंगे। सही। तो सवाल उठता है कि वो 70वीं जो लापता आत्मा है वो कौन थी? और ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। अच्छा। देखिए, विद्वानों के अनुसार वो 70वीं आत्मा कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं शेखेना थी। शेखेना? हाँ, यानी ईश्वर की अपनी उपस्थिति। वो अपने लोगों के साथ निर्वासन में गई थी। ईश्वर की अपनी उपस्थिति मतलब ईश्वर खुद? एक तरह से हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। निर्वासन को तो हमेशा एक त्रासदी, एक सजा की तरह देखा जाता है। सही कहा। और बैत इसराइल इंटरनेशनल का जो लेख है वो इसी आम धारणा को चुनौती देता है। कैसे? उनके मुताबिक ये सजा थी ही नहीं, ये तो मुक्ति की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। ईश्वर का एक वादा था, मैं तुम्हारे साथ मिस्र जाऊंगा। तो ये सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं कहा गया था। इसका मतलब था कि सृष्टिकर्ता खुद उस अंधकार में उतर रहा था ताकि वहां एक दिव्य चिंगारी मौजूद रहे। अच्छा। जो बाद में मुक्ति की वजह बन सके। बिल्कुल। मतलब इसराइल कभी अकेला नहीं था। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है कि ईश्वर खुद निर्वासन में साथ जाता है। पर फिर एक सवाल उठता है, अगर वो वहां है तो वो महसूस क्यों नहीं होता? मतलब वो उपस्थिति छिपी हुई क्यों है? ये एक अजीब विरोधाभास है, एक उपस्थिति जो है भी और नहीं भी। हाँ, और आपकी ये बात हमें कहानी के एक और पात्र से जोड़ती है जो इसी तरह छिपा और फिर प्रकट हुआ। आप यूसुफ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और यहीं पर गैडी इफ्राइम का विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है, जो यूसुफ के मिस्री नाम पर ध्यान दिलाते हैं। ताफनत पनेख। हाँ, ज़ौफ़नत पनेख। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक मिशन था। इसका मतलब कुछ छिपी हुई चीजों को खोलने वाला या रहस्यों को उजागर करने वाला। बिल्कुल सही। लेकिन गड्डी इफ्राइम के लेखों में इसे सिर्फ एक उपाधि नहीं माना गया, बल्कि एक आध्यात्मिक काम माना गया है। मतलब फिरौन के सपनों का मतलब बताने से कहीं ज्यादा। कहीं ज्यादा। ये दुनिया के छिपे हुए आध्यात्मिक पैटर्न को समझने और उसे सामने लाने की क्षमता थी। यूसुफ का मिशन ही था छिपे हुए को प्रकट करना। अच्छा। वो उस अंधकार में उतरे जहां सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ लगता था, और उन्होंने वहां एक छिपी हुई व्यवस्था, एक उद्देश्य को उजागर किया। तो आप कह रही हैं कि एक तरफ हमारे पास एक छिपी हुई दिव्य उपस्थिति है, मतलब शेखिना, जो जानबूझकर अंधकार में मौजूद है। हाँ। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसका पूरा मिशन ही छिपे हुए को प्रकट करना है। बिल्कुल। तो ये क्या एक तरह का दिव्य खोज और पाने का खेल है? आप इसे ऐसे देख सकती हैं। जो बात यहाँ आकर्षक है वो इन दोनों विचारों का कनेक्शन है। शकीना वो छिपा हुआ प्रकाश है जो निर्वासन में बना रहता है, एक कह सकते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह। और योसेफ? और मशियाक बेन यूसुफ, यानी यूसुफ का जो आर्केटाइप है, वो उस ऊर्जा को सक्रिय करने वाला कैटलिस्ट है। ये तो बहुत गहरा है। यूसुफ का जीवन ही मुक्ति की एक पूरी रूपरेखा दिखाता है। पहले निर्वासन और अपमान में उतरना, हाँ? फिर ज्ञान और समझ के जरिए उस छिपी हुई व्यवस्था को प्रकट करना, और आखिर में भौतिक दुनिया को एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए तैयार करना। तो ये आशा का सार है? हाँ, अंधेरे में भी प्रकाश मौजूद है और उसे प्रकट करने का एक रास्ता भी। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर हर निर्वासन, हर मुश्किल दौर अपने भीतर एक दिव्य चिंगारी छुपाए हुए है, तो शायद मुक्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से ही प्रकट होती है। सही। तो सवाल ये नहीं है कि प्रकाश कब आएगा, सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन के अंधकार में वो कौन सी छिपी हुई सच्चाई है जो बस प्रकट होने का इंतजार कर रही है।